मंगल ग्रह पर जीवन कैसे खत्म हुआ। आप सोच रहे होंगे कि क्या मंगल ग्रह पर वास्तव में कभी जीवन था भी। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह जीवन के लिए सबसे पहली चॉइस कहा जाए तो वो मंगल है, जहां वैज्ञानिक आज जीवन को फिर से बसाने की योजना में लगे हैं। मंगल हमारी पृथ्वी से 130 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और यह धरती की अपेक्षा काफी ज्यादा ठंडा है। यही वजह है कि मंगल लाइफ के हैबिटेबल जोन में नहीं आता और जहां हैबिटेबल जोन ना हो वहां पानी का लिक्विड स्टेट में होना संभव नहीं होता। यही कारण है कि आज मंगल पर हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं मिलती। लेकिन क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ने ऐसे कई सबूत खोजे हैं जिनसे यह पता चलता है कि एक समय में मंगल पर नदियां बहा करती थीं। तो ऐसे में यह भी संभव है कि वहां लाइफ रही होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पे भी लाइफ कैसे शुरू हुई, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से आया है और कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी सोचते हैं कि यह भी हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल की वजह से ही आया हो। वैसे इस बात की सच्चाई का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल है कि अगर मंगल पर जीवन रहा होगा तो फिर वहां का जीवन कैसे खत्म हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा जिस वजह से मंगल पर जीवन खत्म हो गया होगा। जब भी कोई ग्रह बनता है तो शुरुआत अवस्था में वो एक आग का गोला ही होता है। उसका तापमान काफी अधिक होता है। हमारी पृथ्वी भी 4.5 अरब साल पहले लावा के समुद्र में सनी हुई थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों में जाकर इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता गया। इसी तरह मंगल का तापमान भी उसके जन्म के समय काफी अधिक था और इस तापमान को कम होते होते करोड़ों साल लग गए होंगे, जिस बीच मंगल पर जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। जिस तरह पृथ्वी पर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के समय लाखों एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी लेकर आए थे, उसी तरह मंगल पर भी पानी एस्ट्रॉइड्स की बारिश से ही आया होगा। जीवन के लिए पानी का होना काफी जरूरी है। मंगल पर पानी के साथ हैबिटेबल जोन की स्थिति होने की वजह से वहां जीवन पैदा हुआ होगा। पृथ्वी के महासागरों में जियोथर्मल वेंट से आने वाले मिनरल्स के रहस्यमय तरीकों से पहली माइक्रोबियल लाइफ का जन्म हुआ था। मंगल पर भी अरबों साल पहले जियोथर्मल एक्टिविटी सक्रिय थी। ऐसे में मंगल पर जीवन की शुरुआत वहां के समुद्र के तल पर बैक्टीरियल लाइफ के रूप में हुई होगी। लाइफ हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर से शुरू होकर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनती जाती है, लेकिन करोड़ों साल तक मंगल पर ऐसी लाइफ शुरू होने के लिए वहां लगातार एक हैबिटेबल जोन होना जरूरी था। पर सूर्य से काफी दूर होने की वजह से समय के साथ वहां का तापमान गिरता ही गया और इसी वजह से मंगल पर मौजूद माइक्रोबियल लाइफ अगर पैदा हुई भी होगी तो वहां के गिरते तापमान ने वहां का पानी जमा दिया होगा, जिससे वहां की बैक्टीरियल लाइफ साथ ही साथ खत्म हो गई होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक समय मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह स्नोबॉल ही बन गया था। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल की एक तस्वीर ली थी जिसमें गोल पत्थर दिखाई दिए थे। ऐसे गोल पत्थर लगातार हजारों साल तक पानी के बहाव से होने वाले कटाव की वजह से बनते हैं। मंगल पर मौजूद कई घाटियां वहां पर नदियां बहने का सबूत देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मंगल पर मौजूद ओलंपस माउंटेन एक एक्टिव वोल्केनो है। यह माउंटेन पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा सक्रिय थीं, जिसकी वजह से यहां आने वाली आइस एज खत्म हो गई और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर से पानी बहने लगा होगा। लेकिन करोड़ों सालों तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करना संभव नहीं था। ऐसे में मंगल पर मौजूद ऐसे स्थान जहां वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती थीं, वहां टेम्परेचर एक हैबिटेबल जोन को पैदा कर सकता था, जिस वजह से फिर से बैक्टीरियल लाइफ किसी तरह पैदा हुई होगी। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर आदर्श तापमान की स्थितियां पैदा हो गई थीं और पृथ्वी पर बैक्टीरियल लाइफ ने पैदा होकर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर करोड़ों साल में ऑक्सीजन पैदा हुई और जब ऑक्सीजन पर सूर्य की लाइट पड़ी तो ये ओजोन में बदलने लगी, जिससे पृथ्वी को एक ओजोन लेयर मिली। अगर ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी पर लैंड लाइफ का सर्वाइव करना मुश्किल होता। लेकिन वहीं मंगल पर टेम्परेचर काफी अधिक ड्रॉप हो गया था और ना ही मंगल पर ऑक्सीजन मौजूद थी जो मंगल को चारों ओर पृथ्वी की तरह ओजोन की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सके, जिससे लैंड लाइफ पैदा हो सके। इस वजह से पृथ्वी पर सारी आइडियल कंडीशंस बनती गईं, जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ पैदा हो जाए और मंगल पर पैदा हुआ जीवन भी टेम्परेचर कम होने की वजह से धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन पृथ्वी पर लाइफ अपने कई रूपों में बदलती गई। करोड़ों साल में पृथ्वी पर डायनासोर जैसे जीवों ने जन्म लिया और 16 करोड़ साल तक यहाँ राज किया। लेकिन पृथ्वी पर एक उल्का पिंड ने एक बार फिर पूरी लाइफ को खत्म कर दिया था, पर जैसे तैसे मैमल्स बच गए। ये मैमल्स स्तनधारी जीव थे
जो धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए, जिनके करोड़ साल के सफर में पृथ्वी पर फिर से कॉम्प्लेक्स लाइफ पैदा होती गई। 6 करोड़ साल तक चले इस एवोल्यूशन में बंदर से लेकर इंसान जैसी प्रजाति का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक पृथ्वी पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार ऐसे महाप्रलय ने 5 बार जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर फिर से जीवन पैदा हो ही गया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भले ही मंगल पर पृथ्वी से पहले अगर लाइफ पैदा हुई होगी भी, तो हैबिटेबल जोन में ना होने की वजह से मंगल का जीवन पैदा होते ही साथ खत्म हो गया होगा। लेकिन पृथ्वी पर हर जीवन सर्वाइव करता गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर जीवन कई बार नष्ट हुआ और फिर से पैदा हो गया, उसी तरह मंगल पर जीवन नष्ट तो हुआ, लेकिन जीवन की आइडियल कंडीशन लगातार ना रहने की वजह से मंगल पर फिर से जीवन पनप ही नहीं पाया होगा। तो दोस्तों, इस तरह मंगल पर जीवन की समाप्ति हुई होगी। लेकिन ये बस हमारी कल्पना ही है, क्योंकि अब तक जितना हमने मंगल ग्रह की छानबीन की है, हमें वहाँ पर प्राचीन जीवाश्म का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि मंगल पर कभी जीवन भी रहा होगा या नहीं। पर एक बात हम कह सकते हैं कि मंगल पर पानी जरूर रहा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंगल पर कभी जीवन पैदा होने के हालात बने होंगे? और क्या कुछ रिसर्चर्स का ये मानना कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से ही आया होगा सही हो सकता है? और क्या हम जीवन को ब्रह्मांड पे और आगे बढ़ा पाएंगे? यानी क्या हम पृथ्वीवासी मंगल पर अपनी बस्ती बसाने में कामयाब हो पाएंगे? और ऐसा करने में हमें कितना समय लगेगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।